अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू से बेहद नाराज हैं। वो इसराइल से इस कदर नाराज हैं कि बात गाली गलौज पर उतर आई है, मां बहन की गालियों पर उतर आई है दोस्तों। और मैं मजाक कतई नहीं कर रहा हूं। शायद यह पहली बार हुआ है जब एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्रकारों के सामने एफ वर्ड का इस्तेमाल किया है। जी हां, वो एफ वर्ड जो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं, वो एफ वर्ड जो शुरुआत एफ से होता है और खत्म के से होता है, जिसका ताल्लुक एक निहायत ही अश्लील एक्सप्रेशन के साथ है। और डोनाल्ड ट्रंप इसराइल से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने एफ वर्ड का इस्तेमाल किया, वो भी पत्रकारों के सामने। उनका यह कहना है कि क्या इसराइल को पता है कि वो क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि ईरान ने भी युद्ध विराम का उल्लंघन किया, मगर इसराइल ने जो किया वो काबिले माफी नहीं है। मैं आपको उनके दोनों बयान सुनाऊंगा दोस्तों, जो इस वक्त वायरल हो रहे हैं। मगर यहां पर एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या अमेरिका और इसराइल के बीच में जो हनीमून था, जो दोस्ताना था, क्या वो खत्म हो रहा है? इस पर गौर किया जाएगा दोस्तों इस कार्यक्रम में। मगर सबसे पहले उनका वो बयान जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जो विवादों का सबब बन गया है आपके स्क्रीन पर। उनसे पूछा गया कि क्या ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, तो इसके जवाब में वो क्या कहते हैं, इस पर गौर कीजिए। हां, मुझे पता है कि उन्होंने सीज फायर तोड़ा, लेकिन इजराइल ने भी तोड़ा। जैसा ही हमने डील करवाई, इसराइल ने बम बरसा दिए, वो भी इतने बड़े लेवल पर कि पहले कभी नहीं देखा गया। सबसे भारी बमबारी मैंने यही देखा। मैं इसराइल से खुश नहीं हूं। देखो, जब मैं कहता हूं कि ठीक है, अब तुम्हारे पास 12 घंटे हैं, तो पहले ही घंटे तुम सब कुछ गिरा दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हां, मैं इसराइल से भी खुश नहीं हूं, ईरान से भी। इसराइल ने आज सुबह एक रॉकेट के जवाब में हमला कर दिया, जो शायद गलती से चला था और वो जमीन पर गिरा भी नहीं। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमारे पास दो देश हैं जो इतने सालों से लड़ रहे हैं कि अब उन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। अब इस आखिरी पंक्ति पर गौर कीजिए, इन्हें खुद नहीं पता ये क्या कह रहे हैं। इस हिंदी अनुवाद में आपको वो गाली नहीं दिखाई दे रही है, मगर बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, मैं उनका वो बयान सुनाऊं जिसमें ट्रंप आखिर में आकर गाली देते हैं, एफ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आज तक किसी राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से खुलकर मंच पर औपचारिक तौर पर गाली दी हो। यह है ट्रंप की बौखलाहट, यह है ट्रंप की बौखलाहट इसराइल से। देखिए वो किस तरह से नाराज हो जाते हैं। Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? और ट्रंप की नाराजगी यहां नहीं रुकती। उनका गुस्सा फूटता है CNN पर, क्योंकि CNN की ताजा रिपोर्ट में दोस्तों यह पता चल रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर, 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से जो हमले किए थे, उससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। और CNN हवाबाजी नहीं कर रहा है। CNN ये बात तर्कों के आधार पर कह रहा है, गुप्त अमेरिकी रिपोर्ट के आधार पर कह रहा है, जिसके वजूद को खुद व्हाइट हाउस ने स्वीकारा। ट्रंप इसलिए भी नाराज हैं। उनका गुस्सा CNN से भी है, उनकी रिपोर्ट से भी है, जिसकी चर्चा मैं अपने मंच पर करने वाला हूं। और साथ ही मैं उस अहम सवाल का जवाब दूंगा कि अब क्या होगा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम का क्या होगा। तो जो जवाब मिल रहे हैं दोस्तों, वो होश फाख्ता करने वाले हैं। मगर देखिए, ट्रंप का गुस्सा, जिसमें वो इसराइल से भी नाराज हैं और CNN MSNBC की खबर को फेक न्यूज बता रहे हैं। सुनिए और देखिए डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा। You urge both sides not to violate the ceasefire, but reports coming from the region suggest that
the sides accuse each other for violating the ceasefire. So I think what they is both your violated it. what is your I don't think answer? I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it, okay? Have you spoken to him this morning? How confident are you that Iran is going to take the completely demolished? I think it's been completely demolished. I think the reason we're here is because those pilots, those B-2 pilots, did an unbelievable job. And you know, the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. You know what they're doing? They're really hurting great pilots that put their lives in the line. CNN is scum, and so is MSDNC. They're all, and frankly, the networks aren't much better. It's all fake news, but they should not have done that. Those pilots hit their targets. Those targets were obliterated, and the pilots should be given credit. They're not after the pilots; they're after me. They want to try and demean. You don't believe that Iran can rebuild its nuclear program? Iran will never rebuild its nuclear. From there, absolutely not. That place is under rock. That place is demolished. The B-2 pilots did their job. They did it better than anybody could even imagine. They hit late in the evening. It was dark with no moon, and they hit that target with every one of those things, and that place is gone. सबसे बड़ी बात, यह सिर्फ ट्रंप का गुस्सा नहीं है। आपकी स्क्रीन पर जेडी वैंस, जो उपराष्ट्रपति हैं, जेडी वैंस ने भी डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को प्रमुखता दी है जहां वो इसराइल से नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि क्या यह उनके दोस्ताना का खात्मा है, और अगर ऐसा होता है तो आपको अंदाजा नहीं है कि इसराइल कितना अलग थलग पड़ जाने वाला है, क्योंकि दुनिया में उसे सिर्फ अमेरिका का सही मायने में साथ है और कुछ हद तक भारत का। मगर भारत के रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं और इसराइल से भी अच्छे हैं। बहरहाल, जेडी वैंस डोनाल्ड ट्रंप के कौन से बयान को प्रमुखता दे रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। इजराइल, डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स। इफ यू डू, इट्स अ मेजर वायलेशन। ब्रिंग योर पायलट्स होम नाउ। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इसराइल, बम मत गिराओ, अगर तुम करोगे तो यह युद्ध विराम का उल्लंघन है, अपने पायलट्स को वापस लाओ। जेडी वैंस ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान को प्रमुखता दी है, जिससे पता चल रहा है दोस्तों कि किस कदर नाराजगी है इस वक्त अमेरिकी शासन में इसराइल के खिलाफ। और बात वहां नहीं रुकती, यह बौखलाहट और आगे बढ़ रही है, इस पर भी गौर किया जाए। सबसे ताज्जुब में डाल देने वाला यह अगला बयान है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जहां डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि उम्मीद है चीन न सिर्फ ईरान से तेल खरीदेगा बल्कि अमेरिका से भी। यानी कि अभी कुछ दिनों पहले यह शख्स ईरान के वजूद को खत्म करना चाहता था, अब यह कह रहा है कि भाई तुम ईरान से भी तेल खरीदो और हमसे भी तेल खरीदो। यह है डोनाल्ड ट्रंप का बयान दोस्तों, जिसकी चर्चा की जा रही है, जिसमें वो कह रहे हैं चाइना कैन नाउ कंटिन्यू टू परचेज ऑयल फ्रॉम ईरान, होपफुली दे विल बी परचेजिंग प्लेंटी फ्रॉम द यूएस। ऑल्सो इट वॉज माई ग्रेट ऑनर टू मेक दिस हैपन। वो कह रहे हैं कि मेरा सम्मान है, ये मेरा ऑनर है, ये मेरा गौरवान्वित करने वाला लम्हा है कि मेरी वजह से चीन अब ईरान और अमेरिका दोनों जगह से तेल खरीदेगा। इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, किस कदर ये व्यक्ति इमेच्योर है, इससे पता चलता है, अपरिपक्व है, यह पता चलता है। अभी हाल ही में इनकी अपनी पार्टी एक बंकर बस्टर बिल ला रही है, जिसका मकसद यह है कि अगर आप रूस से ऊर्जा खरीदेंगे तो आप पर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा, और इसके निशाने पर न सिर्फ रूस है, चीन है, बल्कि भारत भी है। और आपको याद है, इसकी चर्चा मैंने की थी। यह बिल ला रहे हैं सेनेटर ग्रेहम, और मैंने कहा था अपने मंच पर कि भारत इस मुद्दे पर खामोश क्यों है। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को गाली क्यों दे रहे हैं, क्यों वो एफ वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि उनके पूरे प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करके रख दिया है ईरान ने, एक अकेले देश ने, जिसके साथ कोई नहीं था। सही सुना आपने, कोई भी नहीं, एक भी मुस्लिम देश ईरान के पक्ष में नहीं उतरा था, मगर यह देश अकेला मुकाबला करता रहा, हमला करता रहा, और कहीं पर भी इसने यह संदेश नहीं दिया कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, हम झुकना चाहते हैं। यही बात खामेनी भी लगातार कहते रहे, और अब यही बौखलाहट का असर ट्रंप पर दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात, ट्रंप के B-2 बॉम्बर्स जिस मकसद से ईरान की तरफ गए थे, उनके फोर्दो, नतान्ज और इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर्स पर प्रहार किया था, उसका कोई असर ही नहीं पड़ा है।
याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमले से पहले ही कार में यूरेनियम एनरिचमेंट का सामान भर के ईरान ने उसे ट्रांसफर कर दिया था और बाकायदा इसके सैटेलाइट इमेजेस मिले थे दोस्तों। मगर सीएनएन की यह रिपोर्ट कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की बखिया उधेड़ रही है, उन्हें पूरी तरह से एक्सपोज कर रही है, जिसमें यह स्पष्ट हो गया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को इतना गंभीर नुकसान भी नहीं पहुंचा है। और मैं आपको सीएनएन की रिपोर्ट का एक एक शब्द पेश करना चाहता हूं जिसे डोनाल्ड ट्रंप फेक न्यूज बता रहे हैं। विडंबना यह है, यह पूरी रिपोर्ट अमेरिकी अधिकारियों के बयानों पर आधारित है, उस रिपोर्ट पर आधारित है जिसके वजूद को व्हाइट हाउस स्वीकार कर रहा है, मगर फिर भी उसे फेक न्यूज बता रहा है। अब मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं सीएनएन की वो रिपोर्ट जिसने बवाल मचा दिया दोस्तों। तो इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पिछले हफ्ते अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर जो हमला किया था, उससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुख्य हिस्सों को पूरी तरह तबाह नहीं किया गया, बल्कि उसे शायद सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे धकेला गया है। यह शुरुआती अमेरिकी खुफिया आकलन है जिसकी जानकारी 7 लोगों को दी गई है। यह आकलन डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार किया है। यह उस बैटल डैमेज रिपोर्ट पर आधारित है जो अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने हमले के बाद तैयार की थी, ऐसा एक सूत्र ने बताया। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। यह रिपोर्ट साथ ही चर्चा करता है उन तमाम 3 सेंटर्स पर, वहां पर कितनी तबाही हुई, और इसका जिक्र भी इस रिपोर्ट में किया गया है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। जिन साइट्स पर हमला हुआ उनका कितना नुकसान हुआ और इस हमले का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर क्या असर पड़ा, इसका एनालिसिस अभी जारी है और जैसे जैसे नई जानकारी मिलेगी नतीजे बदल भी सकते हैं। लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट आई है वो राष्ट्रपति ट्रंप के उन दावों से मेल नहीं खाती जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरह तबाह कर दिया है। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने भी रविवार को कहा था कि ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाएं तबाह कर दी गई हैं। लेकिन इस रिपोर्ट से जुड़े 2 लोगों ने बताया कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक खत्म नहीं हुआ है। एक ने कहा कि सेंट्रीफ्यूज ज्यादातर सुरक्षित है। गौर कीजिएगा दोस्तों, यह रिपोर्ट क्या कह रही है कि सेंट्रीफ्यूज ज्यादातर सुरक्षित है और यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम कुछ दिनों बाद फिर से शुरू होगा। इंतजार कीजिए, मैं आपके सामने ईरान में जमीन से क्या रिपोर्ट आ रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर यह भी पेश करूंगा। क्या ईरान कुछ ही दिनों में अपना यूरेनियम एनरिचमेंट कार्यक्रम यानी यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम शुरू करेगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, और इस सवाल का जवाब मैं आपको अपने मंच पर दूंगा। मगर सीएनएन की रिपोर्ट क्या कहती है और उस पर व्हाइट हाउस की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर भी गौर किया जाए दोस्तों। व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लीविट ने सीएनएन को एक बयान में कहा, यह जो कथित रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत है। इसे टॉप सीक्रेट कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन फिर भी इंटेलिजेंस कम्युनिटी का कोई छोटा मोटा फेल इंसान इसे सीएनएन को लीक कर गया। यह लीक करना साफ तौर पर एक कोशिश है राष्ट्रपति ट्रंप को नीचा दिखाने की और उन जाबाज फाइटर पायलट्स की मेहनत को बदनाम करने की जिन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने का मिशन एकदम सही तरीके से पूरा किया। सबको पता है कि जब आप सटीक तरीके से 30,000 पाउंड के 14 बम गिराते हो तो क्या होता है? पूरी तरह तबाही। मगर बड़ा प्रश्न, क्या वाकई ईरान को नुकसान हुआ है? दोस्तों, इस वक्त एक खबर चर्चा में है, एक ब्रेकिंग न्यूज चर्चा में है, और वो ब्रेकिंग न्यूज क्या कहता है इस पर गौर किया जाए। वो ब्रेकिंग न्यूज ये कहता है, ईरान जस्ट अनाउंस्ड दैट न्यूक्लियर प्रोग्राम विल रिज्यूम विदाउट इंटरप्शन इंक्लूडिंग एनरिचमेंट। यानी कि ईरान ने इस बात की घोषणा कर दी है कि यूरेनियम संवर्धन का कार्यक्रम चलता रहेगा।
सबसे बड़ी बात, और यह बहुत चिंताजनक बात है, IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान के साथ ईरान ने अपनी बातचीत खत्म कर दी है। यानी कि ट्रंप ने प्रहार तो किया, उनके परमाणु कार्यक्रम को कोई असर नहीं पड़ा, उल्टा ईरान जो है वो NPT के दायरे से भी बाहर हो रहा है। उसने IAEA से बातचीत खत्म कर दी है, जो अपने आप में कितना खतरनाक है। इसका मतलब अब यह कि ईरान अगर परमाणु बॉम्ब बना भी दे तो जाहिर सी बात है उस पर किसी की निगाह नहीं होगी, क्योंकि अब IAEA को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, जो अपने आप में कितना शॉकिंग है। मगर बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, यह जो खबर आ रही है कि वो अपना कार्यक्रम दोबारा शुरू करने वाला है, यह कितना सही है। तो मैंने तमाम रिपोर्ट्स की जानकारी खंगाली और उस आधार पर मुझे क्या जानकारी मिली है, तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर वो मैं आपके सामने लाया हूं, इस पर गौर किया जाए। ईरान के अफसरों ने वाकई यह संकेत दिया है कि वे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिना ज्यादा रुकावट के दोबारा शुरू करना चाहते हैं। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया मोहम्मद इस्लामी ने मेहर न्यूज को बताया कि नुकसान के आकलन के बाद उत्पादन और सर्विसेज में रुकावट न आने की तैयारी हो चुकी है। यानी इरादा यह है कि काम लगातार चलता रहे। स्पेन की एजेंसी EFE और ईरानी राज्य मीडिया के हवाले से एक रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बिना किसी व्यवधान के फिर से शुरू होगा और एनरिचमेंट भी जारी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि CNN रिपोर्ट ने भी कहा है कि नुकसान हुआ है मगर तबाही नहीं हुई है और कार्यक्रम को कुछ देर के लिए, बस कुछ महीनों के लिए पीछे धकेला गया है। और इस बारे में क्या जानकारी है, इस पर भी गौर किया जाए। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी DIA का शुरुआती मूल्यांकन मानता है कि हाल की अमेरिकी बमबारी ने ईरान को सिर्फ कुछ महीनों तक पीछे धकेला है। यानी कि साइटों की मरम्मत व सुरंगों की मलबा हटाने में थोड़ा समय लग सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने अभी तक जमीन पर जाकर पुष्टि नहीं की है, इसीलिए असल में संयंत्र कब पूरी रफ्तार में चल पाएंगे यह पक्का नहीं है। यानी कि सरल शब्दों में ढिंडोरा पीट दिया, बवाल कर दिया, बावजूद इसके ईरान अपना कार्यक्रम जारी रख रहा है। और इससे दो चीजें सामने उभर कर आई हैं। पहला, ईरान के अंदर करीब 1000 लोगों को मार दिया गया है, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। और दूसरी बात, और यह बहुत अहम बात है, ईरान ने पूरे इस्लामिक दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि हम अकेले ही इस्राइल और अमेरिका दोनों का मुकाबला कर सकते हैं। If anyone in Iran will try to rebuild this plan, we will operate with the same intensity and ferocity. I return and say again, Iran will not have a nuclear weapon. याद कीजिएगा दोस्तों, कतर के बेस पर हमला करना। अब वो जो हमला ईरान ने किया था, यह बताया जा रहा था कि अमेरिका को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि आप अपने सैनिकों को बता दें और वहां से हटा दें। और अगर यह पूरी जंग शुरू हो जाती है तो आप जानते हैं कि मध्यपूर्व में जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं वो ईरान के निशाने पर आ जाएंगे। यही वजह है कि इसने कहीं ना कहीं ईरान को एक मॉरल ताकत दी है, एक नैतिक ताकत दी है। और इस्राइल की बखिया, उसकी जो इमेज है, उसकी जो छवि है, उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। और अब तो ट्रंप भी उन्हें गाली दे रहे हैं। इस्राइल सही मायने में अलग थलग पड़ गया दोस्तों। इस हमले के बाद पूरे दुनिया के सभ्य देश इस्राइल और अमेरिका की आलोचना कर रहे थे। अगर आप जर्मनी जैसे चंद देशों को छोड़ दें तो वो खुलकर किसके साथ थे? इस्राइल के साथ थे। मगर ब्रिटेन जैसे देश ने भी, हम ये ना भूलें कि ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी ने ईरानी विदेश मंत्री से फोन पर बात की थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां से बात की थी, जिससे पता चल रहा था कि ईरान के साथ दुनिया थी मगर इस्राइल के साथ अधिकतर लोग नहीं थे, क्योंकि दुनिया देख रही थी कि इस्राइल किस तरह से तमाम हदों को पार कर रहा था। इससे पता चलता है कि इस जंग ने बेशक ईरान के अंदर जान का नुकसान पहुंचाया हो, मगर उसने ईरान को कई मोर्चों पर एक्सपोज कर दिया है। उसने तेल अवीव से लेकर बेयरशीबा से लेकर उसके तमाम शहरों को एक्सपोज कर दिया है। उसने बहरीन, कतर, इराक में सारे अमेरिकी सैन्य बेसेस को एक्सपोज कर दिया है।
यानी कि ईरान जब चाहे वहां हमला कर सकता है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।